हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि अस्मिता को लेकर शान काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उनको अभी तक मालूम नहीं है कि अस्मिता का डबल रोल है और डबल रोल हो है देविका। गाइज, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि अकीरा को सब कुछ मालूम हो जाता है, फिर वो दौड़कर एक कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लेती है। उसके बाद मिस्टर शेखावत कहते हैं, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मिस्टर शान मैं तुमको छोड़ूंगा। तुमने सबके सामने उससे शादी करने का वादा किया। उसके बाद देविका यानी अस्मिता की हमशक्ल शान से कहती है, शान मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ और यह मेरी प्रेगनेंसी उसकी सबूत है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना घर बसाओ, अपने बारे में नहीं तो मम्मा के बारे में, चाहत के बारे में, मोनी के बारे में सोचो। फिर देविका कहती है शान को यानी अस्मिता की हमशक्ल, तुम्हें मेरी दोस्ती का कसम, अगर कभी भी तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया तो मेरी बात मान लो और अकीरा से शादी कर लो। शान हमारे दोस्ती की कसम, हमारे प्यार की कसम। उसके बाद शान कहते हैं अकीरा अकीरा। अकीरा दरवाज़ा नहीं खोलती है तो फिर शान दरवाज़ा तोड़ देते हैं और तोड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अकीरा अपने हाथों पर चाकू रखी रहती है और कहती है कि पास में नहीं आना, नहीं तो मैं अपने हाथ काट लूँगी, हाथ की नसें काट लूँगी। सब लोग उसको मनाते हैं लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। फिर बाद में शान उसके थोड़े थोड़े करीब जाते हैं और अचानक से उससे चाकू छीन लेते हैं। चाकू छीनने के बाद जब अकीरा को कुछ भी नहीं मिलता तो वहाँ पे मोमबत्ती जलती रहती है, तो फिर अकीरा की नज़र मोमबत्ती पे जाती है और ज़ोर से मोमबत्ती को मारती है और मोमबत्ती पूरे बेड पे फैल जाती है, जो कि बेड जो सीट होता है, बेड सीट, उसमें आग लग जाती है। फिर धीरे धीरे करके पूरे कमरे में आग लग जाती है। उसके बाद शान अकीरा को उठा के बाहर लेके जाते हैं। शान अकीरा को बाहर लेके आते हैं और अकीरा काफ़ी पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। कहती है मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना है, मुझे नहीं जीना। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद अकीरा अचानक से बेहोश हो जाती है। कृषि इधर सोती रहती है और सपने में कहती है कि मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए, प्लीज़ पापा कुछ करिए, प्लीज़ पापा कुछ करिए। फिर वो सपने में सोचती रहती है और अचानक से सपने में देखती है कि उसके पापा उसे छोड़ के दूर जा रहे हैं। फिर वो अचानक से चिल्लाती है और कहती है पापा मत जाइए, और फिर उसकी आँख खुल जाती है और फिर रोने लगती है। कृषि के हाथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है और भगवान से मिन्नतें मांगने लगती है। कहती है कुछ करिए भगवान, मेरे मम्मी पापा को एक करिए, कुछ करिए। और इधर शान मनोमन ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और कहने लगते हैं मेरी पुचकी मुझे अपनी दोस्ती और प्यार का कसम दे रही है, मुझे नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके साथ कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, उस शेखावत कुछ ज़रूर गलत कर रहा है। और इधर देविका यानी जो अस्मिता की हमशक्ल है अभी तहखाने में जा रही है जहाँ पर अस्मिता अभी कैद हैं। वो धीरे धीरे करके अस्मिता के पास आ जाती है और सोचने लगती है और अस्मिता से माफ़ी मांगने लगती है। अस्मिता के सर में घाव लगा रहता है, वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। फिर उसके बाद देविका एक कपड़ा लेती है और उनकी ब्लीडिंग वहाँ से ब्लड को पोंछती है और फिर अस्मिता से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि तुम्हारे जगह पे पहले मैं कैद थी, मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ से निकलना था। और अपना नाम बताती है, कहती है कि मेरा नाम देविका है, मैं तुम्हारी हमशक्ल हूँ। कल मिस्टर शेखावत के पीछे जब अस्मिता छिपते छिपते तहखाना के अंदर गई थी तो यहाँ पर अस्मिता छिपी थी और अचानक से अपना हमशक्ल देखकर उनके मुंह से आवाज़ आता है और फिर मिस्टर शेखावत समझ जाते हैं कि कोई पीछे यहाँ पे छुपा हुआ है। और पीछे से आते हैं तो देखते हैं अस्मिता छिपी हुई रहती हैं और अस्मिता यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि शेखावत उनको देख लिए हैं। फिर शेखावत क्या करते हैं, उनको ज़ोर से धक्का देते हैं, उनका सर दीवार में लग जाता है, फिर वो बेहोश हो जाती हैं। बेहोश होने के बाद फिर शेखावत के पास एक ही रास्ता रहता है कि देविका को छोड़े और अस्मिता को वहाँ पे फिर से वहाँ पे कैद करके रखें। फिर उसके बाद देविका को कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है आज़ाद होने का, फटाफट ये अस्मिता के कपड़े पहने और रेडी हो जाओ, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर देविका मान जाती है, जैसे जैसे शेखावत कहते हैं वैसे वैसे वो एक्टिंग करते जाती है। उसके बाद शेखावत कहने लगता है कि अस्मिता जी, जो आप राज को हमारा उजागर करना चाहती थी, अभी वो टाइम नहीं है, इस राज को राज ही रहने दो, अभी यह वक्त है तुम्हारे आशिक शान की बर्बादी का। फिर उसके बाद शेखावत अस्मिता को बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जो कि वो देविका ही अस्मिता को इंजेक्शन लगाती है। फिर उसके बाद वहाँ से सब लोग चले आते हैं तहखाने से।
उसके बाद शान शेखावत के कमरे में आते हैं और शेखावत से पूछते हैं कि अस्मिता कहाँ पर हैं। फिर शेखावत कहने लगते हैं क्या काम है। फिर उसके बाद अस्मिता आ जाती हैं, वो नाइटी में रहती हैं। फिर उसके बाद शान से कहती हैं सॉरी और अपने कपड़े सीधा करने लगती हैं। शान ये देखकर काफ़ी अस्मत सहज महसूस करने लगते हैं और फिर अस्मिता कहने लगती हैं क्या बात है। फिर उसके बाद शान कहने लगते हैं क्या नाटक कर रही हो अस्मिता तुम, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अस्मिता कहती हैं क्या हो गया। फिर शान कहने लगते हैं, कहते हैं कि आज तक तुमने कभी कृषि को अकेला नहीं छोड़ा और तुम्हें मालूम है कि कृषि तुम्हारे बिना नहीं सोती है, जब तुम वहाँ पर रहती हो तभी कृषि सोती है। फिर उसके बाद ये जो देविका होती है इनको डाउट होने लगता है कि शान अभी कुछ समझ पा रहा है कि मैं अस्मिता नहीं कृषि हूँ। फिर उसके बाद शेखावत कहते हैं कि अस्मिता जाओ अपने बेटी को सुला के आ जाओ। फिर उसके बाद अस्मिता आगे आगे जाने लगती हैं और फिर इधर शेखावत कहते हैं कि ये देविका कुछ गलत ना कर दे। फिर आगे जैसे ही जाती हैं अस्मिता यानी देविका जो हमशक्ल होती हैं वैसे ही शान उनको पकड़ लेते हैं और पूछने लगते हैं ज़बरदस्ती तुम ऐसा नाटक क्यों कर रही हो मेरे साथ में। फिर वही जवाब फिर से रिपीट करने लगती हैं जो पहले दे चुकी हैं देविका जी यानी हमशक्ल अस्मिता की, कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे के पापा मिस्टर शेखावत हैं और आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अकीरा जी से शादी कर लीजिए। इतना ही बात करते रहते हैं क्या और फिर बोलते हैं क्यों स्टूपिड जैसी बातें कर रही हो पूछिए। उसके बाद कृषि आ जाती हैं और फिर कृषि आके कहती है कि मम्मा आपको पता है ना आप कहाँ थी, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती है। फिर कृषि यानी देविका को अपने साथ में लेके चली जाती है कमरे में और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।